क्वेश्चन नंबर 3, कोई एक जना पढ़ना प्लीज़। A quadratic A quadratic equation with integral integral coefficient has integral roots. Justify your answer. ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब आप जानते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब कोएफिशिएंट्स में क्या है आपके, ए और बी, सी को भी कह सकते हो कांस्टेंट टर्म है। तो ये तीनों क्या है, इंटीजर टाइप के। इंटीग्रल का मतलब ये होता है ना। ये फ्रैक्शन 1/2 रैशनल नंबर -3/2 इस टाइप के नहीं है, ऐसा ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपसे। अगर ऐसा है तो क्या इनके रूट्स, मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो भी इंटीजर टाइप की होगी, z होगी? Yes, sir. यस सर होगी। ओके, राम, पायल एंड मयंक। Yes, sir. फिर इंटीजर भी हो सकती है और 3/2 की फॉर्म में भी हो सकती है। ओके, चलो, दो आंसर्स आए हैं कि यस, बाकी आप बोल रहे हो कि यस और नो दोनों। देखते हैं यहाँ पर, एक बार वो लिखता हूँ मैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसी इक्वेशन लेता हूँ जिसको सॉल्व करने पे आपको x की वैल्यू इंटीजर ना मिले, है ना। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारी यहाँ तक की जो लाइन है, यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा अप टू हियर, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा। ऐसा भी ना बोलूँ तो मैं, अगर हम ऐसा करते हैं कि ए बी सी को इंटीजर लेते और इंटीजर लेने के बाद आपके पास x की वैल्यू 1/2 1/3 लाइक दैट आ जाती है, तो ये जो क्लेम इन्होंने करा है ये गलत हो जाएगा, है ना। सबसे सिंपल इक्वेशन जो मेरे दिमाग में आती है वो है ये 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है आपका 4x² + 4x + 1, है कि नहीं। ये इस फॉर्म की Yes, है। sir. यस, Yes, sir. इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ये और ये सब क्या है, इंटीजर्स एट, एनी डाउट। No, No, sir. sir. लेकिन जब आप 2x + 1 के होल स्क्वायर को ज़ीरो के इक्वल कर रहे हो तो आपको x क्या मिल रहा है, -1/2, -1/2, जो कि इंटीजर नहीं है, ठीक है। देयरफॉर Yes. ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. उनका कहना ये है कि हमेशा ऐसा होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा ना भी हो सकता है, जैसा कि पायल ने बोला। वेरी गुड पायल। सो इट मे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए फिर बताइए मुझे। Yes, sir. हो गया प्रतीक, राम, Yes, sir. पायल, मयंक, आप सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Does there exist a quadratic equation whose coefficients are rational but both of its roots are irrational? Justify your answer. ऑब्वियसली यस, वेरी वेरी इजी। आप जानते हो -b ±√b² - 4ac/2a आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इसके तहत कई बार आपको रूट्स इस तरह के मिले हैं, -1 प्लस और माइनस ऑफ √5/2, -3 प्लस माइनस ऑफ √11/4 लाइक दैट। तो बिल्कुल आपको ऐसी इक्वेशन जिसमें कोएफिशिएंट्स रैशनल मिले हों और उससे रूट्स इरेशनल मिले हों, ऐसा हुआ है। ओके, अब एक एग्जांपल में लेता हूँ, x² + 3x + 1 = 0, सिंपल सोबर। ओके, क्योंकि अगर मैं x² + 2x लेता तो आप फटाफट क्या कर देते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर। इसमें आपको क्या मिलता है, रैशनल, है ना, q। इसीलिए मैंने जानबूझ के लिया। अब ये क्या हो जाएगा आपका, x = -b मतलब -3 प्लस माइनस ऑफ √b² मतलब 9 -4 इंटू 1 AC अपॉन 2, एनी डाउट?
No, सो sir. No, sir. माइनस थ्री प्लस हाँ माइनस सर। ऑफ अंडर रूट 5/2 प्लस यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, √5 प्लस का माइनस का, तो ये क्या है, इरेशनल। और यहाँ पे जितने भी नंबर्स थे आपके, ये 1 था, 3 था, 1 था, ये सब क्या है, रेशनल, क्योंकि ये है आपका 1/1, ये है 3/1, ये है 1/1, सभी के सभी क्या है, p/q फॉर्म के हैं, वेयर p एंड q आर z इंटीजर्स। वेरी इजी, Yes, sir. हाँ सर। एकदम Yes, सिंपल सा sir. केस लिया मैंने। ठीक, लिख लीजिए इसे, Yes, sir. यस करके फिर ये एस्टिट्यूशन दे देना आप एग्जाम्पल से। Yes, sir. हो गया प्रतीक? Yes, sir. मयंक, राम, पायल, आपका? हाँ सर। Yes. पढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन सभी के सभी एक, आप समझ लो, प्रैक्टिकल या एक अंडरस्टैंडिंग टाइप के हैं। अगर आप इन्हें कर लेते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बेसिक इसका बहुत इजी हो जाएगा। ओके, फिफ्थ वाला कोई एक जना पढ़ना प्लीज़। Does there exist a quadratic equation whose coefficients are all distinct irrational but both the roots of are rationals? Why? ये भी आपने किया है, कोएफिशिएंट्स है ना, ए बी सी, ये तीनों क्या हैं, इरेशनल, और उसके जो रूट्स आपको मिले हैं फाइनली, वो क्या मिले हैं, रैशनल। ओके, आप वो याद Yes, sir. करो, वो वाला क्वेश्चन जो हमने किया था एनसीईआरटी में, 9th या 10th वाला था, जिसमें रूट आ रहा था और फिर वो रूट हट गया था फाइनल आंसर में। एक सेकंड में देखता हूँ, इसके आंसर की में भी है, हाँ ये वाला, √3 x² -7√3x + 12√3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आंसर की में भी है और एनसीईआरटी में भी था इसमें। अब आप देखो ये क्या है, इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, टी से अपन करते हैं डिनोट इरेशनल को। ठीक है, क्योंकि √3 आ रहा है, √3 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, आप लोग पढ़ चुके हो 9th क्लास में। अब क्या इसके Yes, sir. रूट्स जो आप निकालोगे वो रैशनल होंगे, ये हम देख लेते हैं। मैं कुछ नहीं करूँगा, ये जो √3 है इसको कॉमन लेके इसको लिख दूंगा क्या, x² - 7x + 12 = 0। ठीक, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये वैनिश हो जाएगा, = 0 है ना। इसके रूट्स क्या होंगे, x - 4 × x - 3, स्प्लिटिंग और मिडल टर्म पढ़ चुके हो 9th में आप। तो ये क्या हो गया, x = 4, x = 3, दोनों क्या है, 4/1 3/1, p/q फॉर्म में। ठीक, तो रैशनल है, बिल्कुल है, अगर कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट टर्म इरेशनल है तो। वेरी इजी, ये Yes. भी है यस, और ये है इसका रीज़न। आया समझ में? ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं 2 Yes, मार्क्स के sir. हिसाब से, 2 मार्क्स के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो तैयार रहना आप। Yes. हो गया सभी का? Yes. Yes, sir. हाँ सर। चलो बढ़े आगे। हाँ सर। Yes, sir. नाउ सिक्स्थ वन, is 0.2 a root of the equation x² - 0.4 = 0? Justify your answer। अब ये क्वेश्चन अगेन वेरी इजी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है, पॉइंट को देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। x² = 0.4, ऐसा ये होगा, यस और नो? अब यहाँ पर आप Yes, ध्यान sir. से देखो, ये 0.4 आ रहा है ना बेटा। अगर ये ऐसा होता, इफ़ x² = 0.04, तो आपको ये मिलता कैसा, 4/100, दोनों जगह स्क्वायर होते तो x = 2/10 होता प्लस माइनस का, मतलब आपको 0.2 मिलता। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0.4, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, नॉट अ PS परफेक्ट स्क्वायर। आया समझ में?
सो इज Yes. 0.2 Yes, sir. रूट ऑफ द इक्वेशन? ऑब्वियसली, क्योंकि 0.2 रूट है इस इक्वेशन का। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है बेटा। No, sir. Yes, sir. इसके अलावा एक और तरीका जो इन्होंने करा है, यहाँ पे आंसर की मैं देख पा रहा हूँ मैं, ये x की वैल्यू जो है 0.2 इन्होंने डायरेक्टली पुट कर दी है। ठीक है, आपके आंसर की में 0.2 की वैल्यू इन्होंने डायरेक्टली पुट कर दी है, और फिर जब चेक किया तो इनको क्या मिला? 0.04, ऑब्वियसली माइनस 0.4, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हंटिंग मेथड, हिट एंड ट्राई या ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से भी आप कर सकते हो। ठीक, दोनों मेथड क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कर लीजिए नोट डाउन प्लीज। Yes, sir. ठीक है, सेवंथ, इफ b इज इक्वल टू 0, c इज लेस देन 0, इज इट ट्रू दैट द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर न्यूमेरिकली इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइन? जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये टेस्ट में ही पूछा था मैंने। यहाँ पर b क्या है आपका? 0, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, Yes, sir. अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी आपको मिल रहा है, बट सी इज लेस देन 0, इट मीन्स सी इज नेगेटिव, है ना बेटा? Yes, sir. अब सी की कोई सी भी वैल्यू जो आपके दिमाग में आ रही है, मुझे आप बताओ। लेट सी इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू बताना पड़ेगी बस आपको। -5. -5, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ √5। ओके, Yes, sir. एनी डाउट? तो आप खुद No, No, देखो, sir. यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, इसी से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो रूट्स हैं ये न्यूमेरिकली इक्वल हैं। न्यूमेरिकली मतलब √5 वर्सेस माइनस √5 में वैल्यू √5 आ रही है, लेकिन साइन क्या है इन दोनों के? ऑपोजिट। ओके, तो जब ऐसा Yes, होगा sir. तो ये चीज़ होगी क्या जो मैंने बोली थी? बिल्कुल, यस। ठीक, और ये इसका जस्टिफिकेशन था। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन और इजी। Yes, sir. Yes, sir. ट्रिकी भी था, इजी भी था, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर पाते। लिख लीजिए प्लीज़। Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चंस को आप प्लीज़ फ्री टाइम में रिवाइज भी करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस हैं ये। ऑलराइट, Yes, sir. Okay, sir. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सैम्पल क्वेश्चन 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस √5x माइनस 2 यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक, अब वही बात है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको याद है तो इसको आप इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हो। ठीक, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है Yes. आपका? एक्स इज इक्वल्स टू, एक बार फिर लिख देता हूँ, -b प्लस माइनस ऑफ √d अपॉन 2a, वेयर d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब यहाँ पर a क्या है, b क्या है, c क्या है? कोई एक जना बताए प्लीज़। Sir, A2 आराम। B minus √5 5 C minus C 2. minus 2. ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ पुट कर लो आप। अगर आपको d पहले निकालना, d निकाल लो, नहीं तो फिर इसी फार्मूले में फाइनल वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालो और बताओ। प्लस माइनस का ध्यान रखना बस। करिए सॉल्व, बताइए। √5 plus minus √21 upon 4 आ रहा है। बराबर, Yes. यही यहाँ पे आंसर दिया है। तो प्लस माइनस है तो एक बार आप प्लस का ले लोगे, एक बार माइनस का ले लोगे। ठीक है बेटा, एक्स इज इक्वल्स टू Yes. माइनस ऑफ माइनस √5, ये था आपका b, प्लस माइनस ऑफ b स्क्वायर मतलब माइनस √5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -2 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 4। ओके,
यहाँ पे इन्होंने दो Yes. लाइन में करा है, ठीक है, Yes. वो ये समझते हैं कि आपको आता होगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसा करना होगा, इतना लिख के आपको आना पड़ेगा। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा किसी को कहीं पे भी, फील फ्री टू आस्क। No, sir. नो सर, डाउट तो नहीं है। No, sir. कोई डाउट नहीं. चलो बढ़े आगे। Yes, sir. Find the roots of 6x square minus root 2x minus 2 is equals to 0 by the factorization of the corresponding quadratic polynomial. 6x square minus root 2x minus 2 is equals to 0. अगेन ये क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है। पहली चीज़ ये, क्यों नहीं घबराना है? रूट 2 आया, अरे बाप रे कैसे होंगे इसके रूट्स, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कैसे करेंगे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस करो इन दोनों पे। 6 टू जा कितना होता है 12, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया, ओके। अब Yes. यहाँ पर आ रहा है माइनस रूट 2, तो ऑब्वियसली इधर आपको दो चीज़ जो प्लस में चाहिए होगी उसमें रूट 2 का होना ज़रूरी है ना, समझना मेरी बात को। प्लस करके आपको माइनस रूट 2 लाना है या कुछ भी लाना है, रूट 2 लेकर आना है। तो रूट 2 कब आएगा? प्लस माइनस के ऑपरेशन से, जब रूट 2 खुद प्लस माइनस हो रहा हो या रूट 2 वाली चीज़ आपस में एक दूसरे से प्लस माइनस हो रही हो, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप वैल्यूज़ लोगे, नंबर्स लोगे, वो रूट 2 के हिसाब से लोगे। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इस 12 के अंदर रूट 2 कैसे आता है? 12 को मैं क्या कर सकता हूँ, 6 टू जा, है ना बेटा, और यहाँ पे जो 2 है इसको क्या कर सकता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2। आपको समझ में आ रहा है फ्लो? आपने Yes, sir. Yes, sir. 12 से क्या निकाला, रूट 2। क्यों निकाला 12 में से रूट 2? क्योंकि ऑपरेशन जिस तरह से आपको परफॉर्म करना है, दो नंबर्स इस तरह से आपको चूज़ करने हैं कि प्लस करके आपको माइनस रूट 2 आए। तो जब प्लस आप करोगे तो दोनों नंबर्स में रूट 2 होगा ना, ठीक है। अब जैसे ही मैंने देखा 6 रूट 2 और रूट 2, तो अगर मैं 6 रूट 2 वर्सेस रूट 2 लूँ तो बात नहीं बन रही है। मैंने थोड़ा सा उसको और क्लासीफाई कर दिया, यहाँ मैंने कर दिया इसको 3 रूट 2 और ये यहाँ से एक 2 निकाल के यहाँ फेंक दिया, 2 रूट 2, ठीक है। अब आप देखो 3 और 2, अगर इसको माइनस में कर दूँ, इसको प्लस कर दूँ, तो मुझे माइनस रूट 2 मिल जाएगा, बिल्कुल सही मिल जाएगा। फिर 3 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 करूँगा मैं, ये माइनस का है, 3 टू जा 6, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो गया, 6 इंटू 2 फाइनली, कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. इस तरह से Yes, क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। सो माइनस 3 रूट 2 और 2 रूट 2, माइनस 3 रूट 2 और 2 रूट 2। कुछ भी डाउट हो स्प्लिटिंग में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. No, sir. No, वेरी sir. इजी। यस सर। रूट 2 Yes, sir. हम प्रोडक्ट में से कैसे निकालें, निकालने के बाद दो नंबर्स कैसे बनाएं, दैट इज़ द ट्रिक। एंड अब ऑल प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके बेटा, तो क्या Yes. मिल रहा है Yes. हमें यहाँ पर, 6x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 2 रूट 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब 6 और 3 में कॉमन क्या होगा, Sir, 3. 3। अगर मैं 3 यहाँ पे Yes. कॉमन लेता हूँ तो इधर बचेगा क्या, या 3 भी क्या, 3x ले ना। यहाँ पे अगर आप HCF लोगे तो एक्स स्क्वायर, अगर हम देखें x को देखें तो 3x आ जाएगा। सो 3x, ठीक है बेटा। अंदर क्या हुआ, 2x, फिर माइनस रूट 2, फिर 2x माइनस रूट 2। अब रूट 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आए, अभी हमने ऊपर किया, ये लिखा हुआ ऑब्वियसली रूट 2, ठीक। सो प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। सो 3x प्लस रूट 2, 2x माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क यहाँ तक, No, sir. नो सर। No, sir. ना। सो x इज इक्वल्स टू रूट 2 बाई 3 नेगेटिव, कॉमा
एक्स इज इक्वल्स टू √2/2, या फिर इसको आप कर सकते हो 1/√2, एक ही बात है। 2 को √2 इंटू √2 कर दो, कैंसिल हो जाएगा। ये इसके आंसर हैं। कितना इजी गोइंग हो गया, है ना? हाँ Yes, sir. थोड़ा इसको ऐसा लिख दूँ सही से, मैं माइनस में यहाँ पे लगा के, ये है आपका एक्स। ओके, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। No, नोट sir. डाउन कर लीजिए प्लीज। Yes, sir. हो गया राम? प्रतीक, पायल, मयंक, Yes, आपका? sir. Yes, sir. हाँ सर। ठीक, बढ़े आगे। हाँ सर। Yes, sir. Exercise 4.3, find the roots of the QE by using the QF in each of the following। बार बार कौन पढ़े यार क्वाड्रेटिक वगैरह। अब इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, 7 पार्ट्स हैं, ऐसा मुझे बोलना चाहिए। पहले क्वेश्चन में जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है वो मुझे बता दो, वो ओपन कर लेते हैं। कम से कम 3 हम करेंगे, 7 क्वेश्चन है तो आखिरी के 3 कर लें, Yes, sir. sir. चलेगा? Yes, sir. कि पहले के 4 में Yes. प्रॉब्लम है तो बताओ आप। No, sir. No, sir. ठीक है, नो सर। आखिरी के 3 मतलब आप लोग करना और मुझे थोड़ी हेल्प करना। x² प्लस 2√2 x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहाँ पे डैश बना दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, 2 नंबर चूज़ करना है। अब जैसा आपको मैंने एक्सप्लेन किया था वैसा कोई एक जना मुझे एक्सप्लेन करके बताए कि पहली स्टेप आपकी क्या होगी। टेक योर टाइम बट प्रॉपर आंसर मुझे देना। सर इसमें सबसे पहले तो हम 6 को और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया -6। ओके, और सर हमें ऐड करने पे 2√2x चाहिए। 2√2x चाहिए? नहीं, 2√2x नहीं चाहिए, 2√2 चाहिए। अभी वो तो x तो बात की हाँ, बात है। हाँ, 2√2 चाहिए। तो जो हमारे फैक्टर होंगे उसके नहीं नहीं, एक चीज़ आप थोड़ा सा भूल रहे हो राम, कि यहाँ पर आपका √2 आ रहा है तो इधर भी आपके पास √2 वाले टर्म्स होंगे ना। पहली चीज़ ये, तो आपको √2 जो है वो 6 में से एक्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, √2 आपको 6 में से निकालना होगा या एक्सट्रैक्ट करना होगा। एनी डाउट? No, sir. वेरी इजी। नो सर। हाँ सर। Yes. तो 6 Yes, क्या sir. होता है, आपने लिखा 3 इंटू 2, ये 2 क्या होगा 3 इंटू √2 इंटू √2। ओके बेटा, Root 2. अब आप देखिए, Yes, sir. अगर मैं 3√2 वर्सेस ये √2 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरा काम हो जाएगा। 3√2 और √2 के आगे माइनस लगा दिया, 3√2 √2 के आगे माइनस लगा दिया। क्यों? क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है, 3 2 6। ये करने के बाद आपको ये चिंता करनी नहीं है, 6 तो डेफिनेटली आएगा। आपको चिंता करनी है किसकी? 2√2 की। तो 2√2 जैसे आप लिख दोगे इसको स्प्लिट करके, तो 6 तो आपका आ ही जाएगा माइनस का। क्लियर है? थोड़ा Yes, सा sir. याद रखो, जो आपको मैं Yes. समझा रहा हूँ वो चीज़ भूलो मत, नहीं तो रटने वाली बात हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा आपका x² माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ x इंटू एक्स प्लस 3√2 x प्लस 3√2, यहाँ पे आप कर दो -√2 इज इक्वल्स टू 0। सेम टू सेम जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही इसमें हुआ। सो x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 3√2 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू √2, x इज इक्वल्स टू -3√2। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. नो सर। वेरी इजी, वेरी हार्ड? Sir, वेरी very इजी easy. वेरी इजी। Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसा भी मुझे बताया प्रतीक ने, इन्हें आपको करने थे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। हमने ये करा, ठीक है, तो एक तरीके से आप समझिए आपका रिवीजन हो गया।
क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, फार्मूला लिखा है, वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाल लिया। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग थोड़ी सी कम है। ये जो चीज़ है जो आपको मैंने समझाई है, इससे ये रहेगा कि कभी आपके पास ऐसी कोई क्वेश्चन आ रही है जो बहुत बड़ी है, तो उसको आप स्प्लिट करना सीख पाओगे जिसमें रूट आता है। ओके, Yes, sir. Yes, Yes. sir. क्वाड्रेटिक फार्मूला डू एज डायरेक्टेड है, तो इसीलिए मैंने उसे अवॉइड करा, और कोई बात नहीं, इसमें आपको सोचने में आएगा। ऑलराइट, ठीक। Yes, Yes. sir. अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर किसी को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो आप करके देख लो और ये बता दो कि वैल्यूज़ आ रही कि नहीं जो हमने निकाली। अगर आ जाती है तो फिर वेल एंड गुड, कोई भी एक जना कर लो ये। Yes, sir. x इज इक्वल्स टू माइनस टू रूट टू आपका माइनस बी प्लस माइनस ऑफ टू रूट टू का स्क्वायर कितना होगा 8, टू रूट टू का स्क्वायर जानते हो आपने 8 में करा था क्वेश्चन, 8th में नहीं, आई थिंक 9th में करा था आपने वो वाला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वहाँ आपने जाना था कि होता है 8, फिर माइनस 4ac मतलब प्लस 24 अपॉन 2, सो माइनस टू रूट टू प्लस माइनस ऑफ रूट 32 बाई 2, सो माइनस टू रूट 32 मतलब क्या होता है 4 रूट 2 Hmm. अपॉन 2। ओके, Yes, sir. सो 2 रूट 2 अपॉन 2 प्लस किया तो माइनस किया तो माइनस 6 रूट 2 अपॉन 2, वही चीज़ आ रही है, रूट 2 और माइनस 3 रूट 2। और मैं तो बोलता हूँ आपसे कि 5th 6th और 7th ना करते हुए हम क्या करते हैं, 5th कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में से, और 7th कर लेते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में से हम कर लेते हैं 4th और 5th। क्या बोलते हो आप, Yes, sir. है ना? जहाँ मुझे लगेगा कि हमें करना चाहिए उससे स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म से, वो भी हम कर लेंगे। जहाँ मुझे लगेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना चाहिए उससे भी कर लेंगे। चलिए, हो गया सभी का? Yes, sir. Yes, sir. बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो इसे हम कर लेते हैं QF से, क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस रूट 11 प्लस माइनस ऑफ 11, है ना, रूट 11 का स्क्वायर मतलब 11 माइनस 4 इंटू 1/2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1/2। ठीक है, मैंने इसमें जानबूझ के 2 से मल्टीप्लाई QF यूज़ करते समय इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑटोमेटिकली ये जो 1/2 है ये हो जाएगा एलिमिनेट। हमें दो जगह इवन नंबर्स मिल रहे थे, डिनोमिनेटर में 2 मिल रहा था, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर 4 मिल रहा था। ठीक है, तो अगर आप 2 मल्टीप्लाई ना भी करोगे इट्स फाइन। ओके बेटा, Yes, sir. माइनस माइनस प्लस रूट 11 प्लस और माइनस ऑफ 11 माइनस 2 अपॉन 1, सो रूट 11 प्लस माइनस ऑफ रूट 9, बस ऐसे ही कर दो भले से। सो ये क्या हो जाएगा, रूट 11 प्लस 9 रूट 9 कॉमा रूट 11 माइनस रूट 9। रूट 9 क्या होता है 3। ठीक है, ये ऐसा कर लो उसको यार, सिंपली रूट 11 प्लस माइनस ऑफ 3, एक स्टेप कम हो जाएगी, रूट 11 प्लस 3 रूट 11 माइनस 3। ओके, Yes, Yes. sir. ठीक। Yes, sir. इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम यही है कि रूट 11 को 1 से निकाल पाना, एक्सट्रैक्ट कर पाना खुद में एक चैलेंज है, और चैलेंज तो क्या है, वो आउट ऑफ स्कोप है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए हम इसको करेंगे तो सॉल्व सिर्फ और सिर्फ QF से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। चलो, हो गया सभी का? Yes, sir. Yes, sir. राम एंड मयंक, Yes, sir. ओके। अब सेकंड क्वेश्चन का हम कर लेते हैं 4th और 5th कर लेते हैं, सही रहेगा।
इसमें क्योंकि उन्होंने बोल रखा है फैक्टराइजेशन मेथड, तो ऐसे नंबर नहीं देंगे कि आप फैक्टर्स निकाल ना पाओ। प्लस करके हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए, कोई भी एक जना बताए। उसके बाद इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा वो ठीक तरह से एक्सप्लेन करके कोई बताए प्लीज़। फिर प्लस करके 5√5 और मल्टीप्लाई करके -30। -30, ओके। अब दूसरा बंदा ये बताए कि ये चीज़ करने के बाद हमें क्या करना होगा। सर हमें √5 लेना पड़ेगा दोनों। यहाँ पे जो दो नंबर्स आप लोगे उसमें √5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, -30 से एक्सट्रैक्ट करना होगा √5। वेरी गुड, -30 से √5 एक्सट्रैक्ट करना होगा। ओके, कैसे करोगे Yes, आप, sir. आपको ऐसा कुछ करना है कि 5√5 प्लस में आ जाए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। 6√5 -√5, 6 - 1 क्या होता है 5, ठीक है। अब आप देखिए 6√5 और -√5 करने पे क्या आपको -30 मिल रहा है। 6 इंटू √5 Yes, sir. इंटू -√5, 6 इंटू -5 इज इक्वल टू -30, ठीक। अगेन ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो आपने निकाली है √5 को एक्सट्रैक्ट करके 30 में से, तो वो दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन 30 तो हो गई ना। बट फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आप ये करके देख सकते हो, बट मैं मना करूँगा अगर आप प्रोफिशिएंट हो जाते हो तो। ओके, चलिए। यस सर। सो 3x² प्लस 6√5x माइनस √5x -10 इज इक्वल टू 0। अब 3 6√5x²x, इसका HCF क्या होगा। सर 3x 3x, तो अंदर बचेगा क्या, x प्लस 2√5, x प्लस 2√5, यहाँ आ जाएगा क्या -√5 इज इक्वल टू 0। सो 3x -√5, x प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू √5/3, x इज इक्वल टू -2√5, वेरी इजी। अब कोई एक जना इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर ले और मुझे बताए कि आंसर ये आ रहा है क्या, और वो इजी लगा आपको कि ये इजी लगा। सर यही है। यही है, चलो वेरी गुड। सभी को क्लियर है, हाँ यस Yes, सर। sir. बढ़े आगे। Yes, sir. हाँ यस सर। अगेन 21 आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई थ्रू आउट। सो 21 जा 441x², 21 2 जा 42x, 21 कैंसल +1 इज इक्वल टू 0। इससे इजी क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, 42 क्या होता है 21 + 21, ठीक है। 441 क्या होता है Yes, sir. 21 × 21, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसा कर सकता हूँ, है ना। अब ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास कोएफिशिएंट्स इंटीजर्स थे और आपके जो रूट्स आए फाइनल आंसर में वो क्या थे, इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है नहीं। वैसा ही हुआ ना इसमें भी। सो 21x मैंने कॉमन लिया, 21x -1, 21x -1 इज इक्वल टू 0। सो 21x -1, 21x -1, सो x इज इक्वल टू 1/21, 1/21 इक्वल रूट्स। ये लास्ट क्वेश्चन आपका इन्होंने दिया, आई डोंट नो वाई, कितना इजी था। लिख लीजिए प्लीज़, कुछ डाउट हो पूछ लीजिए। Yes, sir. हो गया प्रतीक, सभी का हो गया। Hmm. हाँ यस सर। यस सर। चलो बढ़ते हैं आगे। सैम्पल क्वेश्चन 1 इसका, चेक वेदर द इक्वेशन 6x² - 7x + 2 हैज़ रियल रूट्स एंड इफ इट हैज़ फाइंड देम। अरे ये तो कोर्स में ही नहीं है आपके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड।
इसीलिए चैप्टर इजी हो गया आपके लिए ये, है ना? ओके, सैम्पल क्वेश्चन 2 कोई एक जना पढ़े प्लीज। Had Ajita scored 10 more marks in her mathematics test out of 30 marks, 9 times these marks would have been the square of her actual marks. How many marks did she get in the test? अब आप देखिए, सिर्फ एक लाइन लिखी है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। यहाँ पे जिस तरह की इन्होंने इंग्लिश यूज़ करी है वो कितनी मतलब सिस्टमेटिक है ना? अपन एक काम करते हैं, ये जो स्टेटमेंट है इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। पहली चीज़, हैड अजीता स्कोर 10 more मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30। अब 30 मार्क्स का क्या था? टेस्ट था, टेस्ट। ठीक। इसमें अजीता के ओरिजिनल मार्क्स कितने हैं? x। एनी डाउट? नो सर। अभी सब भूल जाओ आप, अभी आप ये ध्यान रखो 30 मार्क्स का टेस्ट था और अजीता ने इस 30 मार्क्स के टेस्ट में x मार्क्स स्कोर करे। x ओरिजिनल मार्क्स हैं आउट ऑफ 30। अब हैड शी स्कोर्ड 10 more मार्क्स, तो इसके मार्क्स कितने होते? x प्लस 10। एनी डाउट? नो सर। No, sir. इसको x मार्क्स 30 में से आए, इस x मार्क्स में अगर इसने 10 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करे होते तो उसके मार्क्स होते x प्लस 10। अब ये जो x प्लस 10 मार्क्स हैं, ठीक है, इसका 9 टाइम्स क्या हो जाएगा? 9 इंटू एक्स प्लस 10। एनी डाउट? No, sir. नो सर। ये जो मार्क्स हैं इसका 9 टाइम्स मतलब 9 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू होता जितने उसके एक्चुअल मार्क्स थे x उसके स्क्वायर के। एनी डाउट? नो No, सर। sir. वेरी इजी। Yes, sir. सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट था, एक लाइन की इक्वेशन है। तरीके से समझ के आपको इक्वेशन फ्रेम करना आना चाहिए। ओके, आपको धीरे धीरे पढ़ना है हर एक चीज़ को, उसको इंटरप्रेट करना है और फिर इक्वेशन फ्रेम करनी है। ऑलराइट, 30 मार्क्स का टेस्ट, आपने वो चीज़ लिखी, कितने मार्क्स आए उसको ओरिजिनली x, ठीक है, ओरिजिनल के लो, एक्चुअल के लो। अब इसमें क्या हो गया, एक कंडीशन उन्होंने दे दी कि 10 मार्क्स अगर वो ज़्यादा स्कोर करती है तो जब वो ऐसा करेगी तो उसके मार्क्स कितने होंगे? x प्लस 10, और इस x प्लस 10 का 9 टाइम्स इस एक्चुअल मार्क्स के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। Yes, sir. तो Yes, 9x sir. प्लस 90 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन कितना इजी हो गया अभी। एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस 9 माइनस 90 15 और 6, सो माइनस 15x प्लस 6x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। सो x इंटू एक्स माइनस 15 x माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब मार्क्स नेगेटिव में होते ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो स्कोर आ रहा है उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात नहीं बोली है। ऑलराइट, जो मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, ऐसा नहीं बोला है, तो हम इसको कर देंगे इग्नोर। x कैन नॉट बी इक्वल टू -6, इसको हम ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू 15, ठीक, बस। तो ये इसका आंसर है, 15 मार्क्स उसको आए। क्लियर? Yes, sir. यस सर। लिख लो इसे। लिख लिया सर। लिख लिया? सभी ने लिख लिया? यस सर। Yes, sir. चलो करें कंक्लूड लेक्चर को। Yes, sir. सभी Yes, को sir. मज़ा आया? अच्छा लगा? यस सर। Yes, sir. हाँ. Yes, sir. ओके, बाय बाय, टेक केयर, Yes, थैंक यू, sir. गुड नाइट। Bye, sir. बाय सर। Bye, sir. Good night. बाय सर। गुड नाइट।